क्या बोले, यहाँ सबसे परेशानी है शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई बार आवेदन पहुंचाया है, अब दिमाग थक गया है आवेदन देते देते, लेकिन एक बार भी सुनवाई नहीं हो रही। कब से बना हुआ है? विद्यालय 2007 से है सर। 2007 से है। ये भवन, ये जो झोपड़ी जो है, जो एक ही झोपड़ी में सारा चीज हो रहा सारा है। चीज होता है सर। क्या सब परेशानी क्या हो रही है आप लोगों को? परेशानी ही परेशानी है, परेशानी क्या नहीं है। एक ही परेशानी नहीं है कि यहाँ बच्चा चला आता है पढ़ने, ये सबसे माने प्लस पॉइंट है। बाद बाकी सब परेशानी है सर। क्या परेशानी कुछ बताएं? परेशानी में क्या बोले, यहाँ सबसे परेशानी है शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम लोग को शौचालय जाना होता है तो अब समझिए माने क्या है, जाते हैं खजूरी, जाते हैं कहीं तरह से। इसके बाद जो है यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, एक चापाकल है, वो भी समझिए कि जो बुरा हाल है उसका। और घरे नहीं है तो परेशानी क्या बोले। अभी कस के बारिश होगी तो हमको स्कूल के बच्चा को छोड़ना होगा, हम उसको कंट्रोल भी नहीं है। मैंने इतना बारिश आने लगेगी तो हम उसको छोड़ देते हैं बच्चे को। ये झोपड़ी जो बना है कहाँ से बना है? हम लोग अपना से जब मैंने कुछ विकास का पैसा आता है साल में 25,000 रुपये, इसमें बांस तांस खेल के यही सब में हम लोग यही मैंने इस बार जो है इस तरह से हम लोग मैंने गिर जाता है, ये भी खत्म हो जाता है इसको किसी तरह। ऊपर में तो सिर्फ अथी तो है, टटिया तो है, टटिया है, ऊपर से प्लास्टिक देकर। हाँ, यही से किसी तरह जो है मैंने। ये इसमें कितने बच्चे हैं आपके? 105 80-85 बच्चा पर डे आ जाता है। तो ये कितने शिक्षक हैं इसमें? यहाँ 3 शिक्षक हैं, 2 विशिष्ट शिक्षक हैं, हम प्रधानाध्यापक हैं, एक है शिक्षा सेवक। वो बच्चे को लाते हैं बुलाकर, उनका काम है बच्चे को यहाँ तक लाना। तो टोटल 4 हो गया, 4 हो गया टोटल। मैं 3 ठो मैंने शिक्षक है और एक जो है टोला सेवक। ओ, टोला सेवक है जी। तो इसके लिए कुछ आगे के पदाधिकारी, अपने पदाधिकारी को जानकारी दिए हैं? हम दिए हैं, BDO साहब को दिए एप्लीकेशन, DPO साहब को दिए, DO साहब ऑर्डर भी किए, CO से मिले, सबसे मिलते हैं सर। हम जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि वो हम विधायक जी से मिले, सबसे मिले, बोले होगा देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। बच्चे जो छात्रा जो है, छात्रा कितने हैं? छात्र और छात्रा वही है 55 है छात्रा। तो 55 छात्रा जो है वो 50 गो छात्र है। छात्रा कहाँ जाते हैं? शौचालय और वो अपना घर में जाती है या इसी तरह किसी तरह ऐसे तैसे, क्या बोले, बगल में घर है किसी का तो उसी के यहाँ चले जाती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया चंदन मिश्रा। स्कूल का क्या नाम है? NPS हीरापट्टी टोला। आप कौन पद पे हैं? हमें यहाँ प्रधानाध्यापक पद पर क्या है, प्रखंड से लेकर जिला तक, यहाँ तक कि एक बार सचिवालय तक भी हमने आवेदन पहुँचाया है। कई बार आवेदन पहुंचाया है, अब दिमाग थक गया है आवेदन देते देते, लेकिन एक बार भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ ये मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के वार्ड नंबर 8 में ये हीरापट्टी गांव है। यहाँ नवसृजित विद्यालय लगभग 10 से 12 साल से प्लस से चल रही है। यहाँ भवन की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, चापाकल की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अब तो BPSC के शिक्षक भी आ गए हैं, पहले कुछ कम शिक्षक थे, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ अच्छी है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो पा रहा है। लेकिन बच्चे को जो यहाँ संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए, जैसे बेंच डेस्क पे इन बच्चे को भी बैठने का अधिकार है, यहाँ के भी बच्चे को अच्छे जगह पे बैठ के खाना खाने के अधिकार है, छत के नीचे बैठ के पढ़ने का अधिकार है, हवा होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इन सभी बच्चे का क्या गुनाह है? अब क्या कहिएगा, बड़े बड़े मंत्री विधायक के बच्चे देश विदेश में पढ़ते हैं, बड़े बड़े निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय 2007 से प्लास्टिक और अति पे चल रहा है, क्या मामला? भवनहीन और भूमिहीन विद्यालयों की सूची
विभाग के स्तर से मांगी गई थी, तो हमने सारी जितने भी भवनहीन भूमिहीन विद्यालय हैं सबका लिस्ट हमने भेज दिया है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही वो लिस्ट के आधार पर जो भवनहीन भूमिहीन है सारी की उपलब्धता कराते हुए वो भवन भी जहाँ नहीं है वहाँ बना दिया जाएगा। खुले आसमान में पढ़ाते हैं और क्या परेशानी हो रही है? बड़ी परेशानी होती है, बच्चे ज़्यादा आते हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं बच्चे अभी, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर सबको अंदर करना पड़ता है। अंदर करने के बाद जगह होती ही नहीं है, बच्चे काफ़ी दिक्कत से बैठते हैं, बड़ी परेशानी है बैठने की। क्या एक ही हाँ, बस एक ही झोपड़ी भी है तो एक ही झोपड़ी, इसी में जो है 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। कितने बच्चे नामांकित हैं? 105 बच्चे नामांकित हैं। और रोज कितना? डेली जो है कभी 75, 80, 90 भी बच्चे आ जाते हैं। ये जो एक झोपड़ी जो बनाया गया है, ये सरकार द्वारा बनाया है कि आम पब्लिक ग्रामीण के द्वारा बनाया गया है? नहीं, जो ये जो है हमारे हेडमास्टर साहब जो है कुछ बांस, हाँ, ग्रामीण का भी सहयोग है, बांस उस दिया है, कुछ जो मद में पैसा आया था वो सब मिला करके ये बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है, न शौचालय है और न पेयजल का कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। शौचालय भी नहीं है? जी ना, शौचालय भी नहीं है। तो आप लोग कहाँ जाते हैं शौचालय में? शौचालय हम लोग को कभी जंगल में जाना पड़ता है। और ये बच्चे जो आते हैं, महिला लड़की सब जो जाए, वो कहाँ जाती है? ये सब भी जंगल ही में जाती है, डर लगा रहता है, सांप कीड़ा बिच्छू सबका डर लगा रहता है, बड़ी परेशानी है यहाँ सर। यहाँ शौचालय और भवन ये सब बनना चाहिए इस विद्यालय में, बहुत कमी है सर। कि कब से ये ऐसा माहौल में हम तो पड़ा? पिछले वर्ष आए इस विद्यालय में ट्रांसफर होकर के, लेकिन ये विद्यालय में शुरू से ही है ऐसे ही, 2007 से। 2007 से? जी सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कमरुज़्ज़मा, विशिष्ट शिक्षक, NPS हीरापट्टी टोला। दी गई है उसको याद करना है। और चौथा मात्रा के अंतर्गत जैसे हम क वाला लिखते हैं ना, क Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.